अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे क्लास 6 एसएसटी। आप अपनी बुक देख लिए सोशल प्लानेट। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट देखेंगे। तो आप सिलेबस देखते हैं, इसका कंटेंट ओपन करिए। कंटेंट में हमने पिछली बार आपको जब हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमने जो कंटेंट पहले आपको मार्क कराया था वो गलत था, तो हमने सही कराया था। फिर बताया था जो आपका पीए फर्स्ट का सिलेबस था सारा, वो आपके हाफिल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, सिविक्स का हो या ज्योग्राफी का हो। तो हमने बताया था हिस्ट्री में आपका पीए फर्स्ट का सिलेबस चैप्टर 1 और 2 था, तो ये दोनों नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ और सिर्फ हाफिल एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना था आपको, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। इसमें से हम चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट करा चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 एक चैप्टर रह गया है। और हमारा फिर आया ज्योग्राफ़ी का। तो ज्योग्राफ़ी में हमने बताया था कि चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका हाफिली में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आप टेस्ट दे चुके हैं ऑलरेडी, इसका एक टेस्ट हो चुका है, पीए फर्स्ट में आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मोशन ऑफ द अर्थ आप पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मैप्स। ये हमारा पार्ट 5 में है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था इसका वो पार्ट 1 और 2 में कर दिया था, 2 पार्ट में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 5 में। सिविक्स का भी देख लेते हैं सिलेबस। सिविक्स का हमने बताया था कि इसका भी पीए फर्स्ट का सिलेबस नहीं आएगा, यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो हमारा हाफिली एग्ज़ाम का सिलेबस है, यही दोनों सिर्फ यही आएगा। तो हमारा इसमें से अभी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी के बाद फिर नेक्स्ट हमारा सिविक्स होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, हाफिली सिलेबस का लास्ट चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 4। और है क्या सिलेबस हमारा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में। आज हम पढ़ने आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट 5 पेज नंबर 94। तो ये हो सकता है हमारा 2 पार्ट में बने, तो हम इसे पार्ट 5 पार्ट 6 में कर देंगे। पहले हम पार्ट 5 में ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 94 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पेज नंबर 94। चैप्टर का नाम है मैप्स। तो यहाँ है हमारा पेज नंबर 94। चैप्टर का नाम है मैप्स। मैप तो जानते ही होंगे आप, नक्शे। हर बार की तरह यहाँ पर क्या लिखना है, हमें पार्ट लिखना है। पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 5 मेंशन कर दिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। डेट किस दिन की लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे डेट। क्यों? क्योंकि मैं तो लिखूँगा नहीं, डेट आपको लिखनी है। जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ऐसे ही सेव डेट कॉपी में भी लिखी जाती है, जो वीडियो जिस दिन अपलोड होती है उस दिन की। स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। टू शो द डिटेल्स ऑफ द अर्थ सरफेस मैप्स आर यूज। ये कह रहे हैं जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ पे जो जो जगहें हैं, जो उसकी सरफेस हैं, पढ़ते हैं, जो भी कुछ हैं, वो हमें शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैप को यूज़ करते हैं। द अर्लीस्ट मैप्स वर ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस एज द पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट विद साइड्स और कॉर्नर। ये कह रहे हैं जो अर्लीस्ट पहले ज़माने के जो मैप होते थे वो फ्लैट सरफेस पे, एक चिपटे सरफेस पे, चिपटे परत पे बनाया जाता था। क्योंकि पहले ज़माने के लोग ये समझते थे कि अर्थ जो है, जो हमारी धरती है, वो फ्लैट है। ठीक है, प्लेट की तरह है। एक प्लेट होती है, प्लेट कह सकते हैं हम, प्लेट की तरह है, एक बिल्कुल चिपटी हुई, और उसके कोने भी हैं। और इसलिए लोग बाग, पहले ज़माने के लोग बाग ज़्यादा दूर नहीं जाया करते थे अपनी जगह से। वो सोचते थे अगर अर्थ का, धरती का कोना आ गया तो हम गिर जाएंगे नीचे। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा हाथ है, तो मैं अपना अगर चल के जा रहा हूँ तो हाथ का कोना आ गया तो मेरा गिर जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने एक बॉल ली और हाथ पे ऐसे करके कर दी तो वो गिर जाएगा, कोने पर जाके बॉल गिर जाएगी। तो लोग बाग भी ये समझते थे कि अर्थ का कहीं एक कोना होगा, अर्थ कहीं पर ख़त्म हो रही होगी, आखिर होगा उसका हिस्सा, वहाँ पर हम गिर जाएंगे। तो ज़्यादा दूर लोग बाग जाया भी नहीं करते थे। वो लोग समझते थे अर्थ कैसी है, प्लेन है, सरफेस फ्लैट है। उसके बाद द वर्ल्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा। और जो जो वर्ड है मैप, ये जो मैप जो वर्ड है, ये जो शब्द है मैप, MAP मैप जो हम बोलते हैं, ये कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड होता है एक मैपा। मैपा जो वर्ड होता है, मैपा या मप्पा जो भी कह सकते हैं आप, लैटिन में अब इसे पता नहीं क्या पढ़ते होंगे, तो हम तो सिंपली मैपा पढ़ते हैं, इसे मैपा पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है क्लॉथ, इसका मतलब होता है कपड़ा। क्यों? एज मैनी ऑफ द अर्लीस्ट मैप वर ड्रॉन ऑन स्किन, पार्चमेंट एंड क्लोथ। पहले ज़माने के जो मैप होते थे, लोग बाग कागज़ तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे, स्किन पर यानी खालों पर, पार्चमेंट कहते हैं चमड़ा, चमड़े का कागज़ या चमड़े का ऐसा कुछ बना लेते थे जिस पर लिखने के काम आ जाए। ठीक है, तख्ती टाइप का। तो चमड़े पर या क्लोथ पर या कपड़ों पर मैप बनाया करते थे। तो लैटिन में मैपा कहते हैं कपड़ों को, और कपड़ों पे ही पहले ज़माने के लोग मैप बनाया करते थे। तो मैपा से इन्होंने वर्ड बना लिया मैप, तब उसे ही कहने लगे कि हमारा ये मैप है, नक्शा जिसे हम कहते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस।
फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का और उसके पार्ट का, उसके हिस्सों का, किस पर? एक फ्लैट सरफेस पर। इट कैन शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड इवन अ लोकल एरिया। और मैप पर हम क्या शो कर सकते हैं? कॉन्टिनेंट, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग सिटीज़ और इवन अ लोकल एरिया। जैसे लोकल एरियाज़ की बात करें, अलीगढ़, अगर हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी के छोटे छोटे हिस्सों की, छोटे छोटे लोकल एरियाज़ के भी हम मैप देख सकते हैं। जैसे अब कोई ट्रेवलर आया है, वो सफ़र करने आया है दूसरी जगह पर, उसे रास्ता नहीं पता है, तो क्या करते हैं? मैप ले लेते हैं। तो ऐसे मैप मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उसमें गलियाँ, स्ट्रीट, सब कुछ दिया होता है। मैप्स हेल्प अस टू लोकेट एंड कंप्रहेंड वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यू मस्ट हैव सीन द ब्लॉक्स कंटेनिंग मैप्स। ये कह रहे हैं मैप जो हमें अलग अलग जगहों को, अलग अलग कंपेरेंट वेरियस फीचर्स को लोकेट करता है, बताता है, जो कि हमारे अर्थ सरफेस पर होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द बुक्स कंटेनिंग मैप। और ये कह रहे हैं आपको वो बुक देखनी चाहिए जिसमें मैप होती है। उस बुक को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, एटलस। एटलस बोलते हैं उस बुक को जिसमें मैप होते हैं अलग अलग तरह के। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। ये अच्छा है, इसे आप अंडरलाइन कर लिए। जो आर्ट होती है, जो कला होती है मैप बनाने की, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। और जो आदमी होता है जो मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं? एंड द पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। अगर आपसे कोई पूछे कि मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं, नक्शा बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं उसे? कार्टोग्राफर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया अ मैप कैन डिस्प्ले। ये है ना, अ मैप कैन डिस्प्ले ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड फीचर्स which are portrayed usually in highly symbolic style। मैप किसे कहते हैं? मैप क्या होता है? मैप क्या करता है? डिस्प्ले ओनली अ फीचर सिलेक्टेड फीचर्स, सॉरी क्या, ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड फीचर। मैप वही डिस्प्ले करता है, वही दिखाता है जो सिलेक्टेड फीचर्स हमने उस पर बनाए होते हैं। विच आर पोर्ट्रेट यूजुअली इन हाई सिम्बॉलिक स्टाइल, जो कि उस पर पोर्ट्रेट किया होता है, जो कि उस पर डिज़ाइन किया होता है, जो कि वो फीचर्स हमें दिखाएगा जो कि उस पर पहले से बनाया होता है हाईली सिम्बॉलिक स्टाइल्स को यूज़ करके। अ फ्लैट मैप हाउएवर कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं जो हमारा फ्लैट मैप होता है, अगर देखा जाए हाउएवर, वो हमें कर्व सरफेस नहीं दिखा सकता अर्थ का। और वो हम कर्व सरफेस कैसे देखते हैं? ग्लोब पर देखते हैं। ग्लोब के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। व्हेन अ मैप इज ड्रॉन द शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस गेट डिस्टॉर्टेड। ये कह रहे हैं जब मैप बनाया जाता है तो उसमें जो है शेप, साइज, कॉन्टिनेंट का सब डिस्टॉर्टेड होता है। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन अकर्स इन रीजन्स अराउंड द पोल्स विद वाइल द इक्वेटरल रीजन कैन बी शोन विद रीजनेबल लेस डिस्टॉर्शंस। ये कह रहे हैं जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शंस अकर होता है वो कहाँ पर आता है? उन रीजन पे जो कि पोल्स के अराउंड होते हैं, जैसे कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उसके अराउंड जो हमारे रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम डिस्टॉर्शंस होता है। और अगर हम इक्वेटोरियल रीजन यानी जो इक्वेटर के करीब वाले रीजन है उसकी बात करें तो वो हमारा रीजनेबली लेस डिस्टॉर्शंस से बना होता है, मतलब कम डिस्टॉर्शन से शो होता है। एन एक्यूरेट मैप ऑफ द अर्थ शुड हैव 3 क्वालिटीज़। ये कह रहे हैं अगर हम अर्थ के एक एक्यूरेट मैप की बात करें तो उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो 3 क्वालिटी क्या है? पहला, द डायरेक्शन शुड बी शोन एक्यूरेटली। वहाँ का उस मैप पर डायरेक्शन सही से दिखना चाहिए, डायरेक्शन सही से शो होना चाहिए। द शेप ऑफ लैंड मासेज एंड द बॉडीज ऑफ वाटर शुड बी शोन एक्यूरेटली। और जो शेप है, जो उसका जो शेप है लैंड मासेज का, मतलब ज़मीन के टुकड़ों का या पानी के टुकड़ों का, जो पानी जहाँ जहाँ है, जैसे जैसे ज़मीन है, उसका शेप वो हमारा सही होना चाहिए, वो सही से बना होना चाहिए, एक्यूरेटली बना होना चाहिए। 3 है फिर, ऑल एरियाज शुड बी शोन इन देयर प्रॉपर साइज इन रिलेशन टू ईच अदर। ये कहने सारे एरियाज़ एक दूसरे के रिलेशन में प्रॉपर साइज़ में बने होने चाहिए मैप के ऊपर। पता चले सबसे बड़ा रशिया है तो उसे सबसे छोटा बना दिया किसी ने मैप में, ठीक है। और इंडिया 7वें नंबर पे है तो उसे 8वें नंबर पे कर दिया, 20वें नंबर पे कर दिया। तो इससे क्या होगा? लोग बाकी नॉलेज ख़राब हो जाएगी, लोग बाग गलत नॉलेज एक्वायर करने लगेंगे, उन्हें गलत नॉलेज मिलने लगेगी। तो इसलिए ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अच्छा मैप बनाने के लिए। अब मैप कैन नॉट हैव दीज क्वालिटीज़। ये कह रहे हैं अगर मैप के पास ये क्वालिटीज़ नहीं है, द चॉइस ऑफ विच क्वालिटी अ मैप इज़ टू हैव डिपेंड ऑन द यूज़ फॉर विच द मैप इज़ मेड। अगर ये मैप की क्वालिटी नहीं है कि मैप के अंदर, तो कह रहे हैं वो चॉइस पर डिपेंड करता है कि विच क्वालिटी अ मैप इज़ टू हैव डिपेंड और ऑन द यूज़ फॉर विच द मैप इज़ मेड। मतलब हो सकता है कि मैप किसी अलग यूज़ के लिए बनाया जा रहा हो तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उस पर डिपेंड कर रहा होगा किस यूज़ के लिए हम बना रहे हैं उस मैप को, तो उसकी चॉइस, उस क्वालिटी की, उस मैप की क्वालिटी की चॉइस भी अलग होगी। ये कह रहे हैं मैप ऑन अ किले टैबलेट। एक किले की टैबलेट है, मतलब किले का एक पत्थर टाइप का बना रखा है, या ये कह सकते हैं किले का पत्थर टाइप का बना रखा है, शीट टाइप का बना रखा है, उस पर एक मैप बना हुआ है अजीब सा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, यू मे हैव हैड मोर एक्सपीरियंस यूजिंग मैप्स देन यू थिंक। ये कह रहे हैं आपके पास ज़्यादा यूज़, जितना आप उसे सोचेंगे, अगर आप उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तब ज़्यादा आपको उसे नॉलेज होगी।
जब आप उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे। यू मे हैव सीन द कलरफुल लेआउट ऑफ अ शॉपिंग मॉल, ये कह रहे हैं आपने शॉपिंग मॉल के कलरफुल लेआउट देखे होंगे। ऑन टीवी यू प्रोबेबली हैव सीन रडार मैप्स, आपने टीवी पर रडार मैप्स देखे होंगे। गिविंग वेदर रिपोर्ट, जो कि वेदर के रिपोर्ट दे रहे होंगे कि इस इलाके में इतनी ठंड होने वाली है, इस इलाके में इतनी गर्मी होने वाली है। अब तो मोबाइल फ़ोन पर भी देता रहता है कि अलीगढ़ में कल का टेम्परेचर इतना होगा, अलीगढ़ में कल की बारिश की बारिश की हो सकता है, कल बारिश हो सकती है, ठीक है, संभावना है। दीज मैप्स हैव टू बेसिक थिंग्स इन कॉमन, ये कह रहे हैं ये मैप्स जो होते हैं इनके अंदर दो बेसिक थिंग्स होती हैं कॉमन। दे शो लोकेशन एंड फीचर ऑन दोज लोकेशंस, दोनों मैप्स के अंदर कॉमन फीचर, ये जो जितने भी मैप होते हैं सबके अंदर कॉमन फीचर क्या होते हैं, वो लोकेशन बता रहे होते हैं, जगह बता रहे होते हैं और उसकी फ़ीचर्स बता रहे होते हैं उन जगहों की, ठीक है, जिस जगहों को उसने शो कर रखा होता है उस जगहों की फ़ीचर्स के बारे में भी बात हो रही होती है। फिर आता है हमारा मैप्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, ठीक है। अ ग्लोब इज़ यूज़फुल ओनली इन स्टडीइंग द अर्थ एज अ होल, ये कह रहे हैं ग्लोब जब यूज़फुल होता है जब हम उस अर्थ के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में एक साथ पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ जो है पूरी एक बॉल के शेप का है, कुछ हिस्सा पीछे है, कुछ हिस्सा आगे है। हम मैप पर ऐसे समझा नहीं सकते इस तरीके से, मगर व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हमें अर्थ का कोई एक हिस्सा पढ़ना है, मैप आर मोर यूज़फुल, उसके लिए मैप हमारा जो नक्शा होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैप्स शो द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, मैप हमें फिजिकल फीचर बताते हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, ओशियंस, रिवर एक्सेट्रा। और द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द अर्थ, जैसे पॉलिटिकल डिवीज़न बताते हैं उसमें क्या, कंट्रीज़, स्टेट, सिटीज़, विलेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे जैसे स्टेट, सिटीज़, विलेज एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो गए, पॉलिटिकल डिवीज़न हो गए। एंड सर्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, और मैप में हमारे कुछ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि रोड के बारे में, रेनफॉल्स के बारे में, फॉरेस्ट एरियाज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आपने देखा होगा कुछ मैप होंगे उसमें ये बताते हैं कि इस जगह पर फॉरेस्ट है, इस जगह पर इंडस्ट्रीज़ है, इस जगह पर रेनफॉल इतनी होती है, इस जगह पर इतनी होती है, वहाँ की रोड ऐसी है, वहाँ की रोड ऐसी है, ठीक है। मैप्स बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। अ ग्लोब कैन नॉट शो एज, ये है अ ग्लोब कैन नॉट शो एज, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 95, एज मैनी डिटेल एज अ मैप कैन, ये कह रहे हैं ग्लोब इतनी डिटेल नहीं दे सकता हमें जितने का हमारा एक मैप देता है। इट डज नॉट गिव डिटेल ऑफ एनी कंट्री एंड डिटेल सच एज अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टाउन और विलेज, ये कह रहे हैं ये हमें किसी कंट्री के बारे डिटेल नहीं देता, किसी कंट्री की डिटेल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, उसके टाउन के बारे में, उसके विलेज के बारे में हमें ग्लोब क्या बताता है, इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान, और हमारा पाकिस्तान कहाँ है, रशिया कहाँ है, और एशिया के अंदर कौन कौन कंट्री है, सारी यही डिटेल देता है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, टाउन्स के बारे में, विलेजेस के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ मैप पे ही हम देख सकते हैं। मैप्स कैन बी रोल्ड और फोल्डेड, स्टोर्ड और कैरीड अराउंड ईजिली, ये कह रहे हैं मैप्स जो होता है वो हल्का फुल्का होता है, एक कागज़ का पन्ना होता है, उसे हम रोल करके जेब में रख सकते हैं, फोल्ड करके, स्टोर करके हम ईजिली हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अनलाइक ग्लोब एवरी मैप हैज़ सम डिस्टॉर्शन बिकॉज द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस विदाउट एरर, ये कह रहे हैं ग्लोब की तरह हर मैप में कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं, बिकॉज क्योंकि कुछ कर्व सरफेस जो कि अर्थ के होते हैं वो शो नहीं कर सकते हम फ्लैट सरफेस पे अर्थ के ऊपर विदाउट एरर, कुछ बिना गलती की, मतलब थोड़ा बहुत कमी आ ही जाती है अगर मैप की बात करें, उसे इंसान को समझना पड़ता है, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कर्व सरफेस पे हैं, ग्लोब पर दिखा सकते हैं हम, मगर मैप पर कुछ विदाउट एरर से हम नहीं दिखा सकते, थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, मगर इस तरह से उसे डिटेल में बताया जाता है कि लोग बाग ईजिली समझ जाते हैं। मैप्स आर इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल टू एवरीवन, मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होते हैं हर किसी के लिए। नेविगेटर एंड पायलट्स यूज़ देम टू स्टीयर देयर शिप्स एंड फाइंड देयर लोकेशंस, टाउन प्लानर्स और जियोलॉजिस्ट, ये कह रहे हैं जो कुछ नेविगेटर्स होते हैं, जो पायलट होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्यों, अपनी शिप को स्टीयर करने के लिए, जैसे अब कहीं पर हमें लोकेशन फाइंड करनी है, टाउन प्लानर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, माइनर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इन सभी को किस चीज़ की जगह पड़ती है, मैप्स की जगह ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैप्स की। अगर कोई शिप वाला है, जहाज़ वाला है, अब वो समुंदर में जा रहा है, समुंदर के में क्या दिख रहा है भाई, समुंदर में तो बस पानी पानी दिख रहा है, तो क्या यूज़ करते हैं, मैप्स को यूज़ करते हैं। और मैप्स को भी जब भी यूज़ करते हैं उसके लिए जैसे डायरेक्शन हमारा कंपास यूज़ करते हैं, उसे पता करते हैं किस साइड जा रहे हैं, हम नॉर्थ साइड जा रहे हैं, अगर इतनी दूर चलेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, सारी डिटेल हमारे मैप्स पे मौजूद होती है बाकायदा डिस्टेंस के साथ, कि इतने किलोमीटर पे ये, इतने किलोमीटर पे ये, सब कुछ दिया होता है।
द आर्मी रिक्वायर्स मैप्स फॉर डिफेंस, और आर्मी यहाँ तक की यूज़ करती है, उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैप्स की, किस लिए, डिफेंस के लिए। इन मॉडर्न टाइम्स वेरी एक्यूरेट मैप आर मेड फॉर डिफेंस, ये कह रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मैप बनाए जा चुके हैं डिफेंस के लिए, अपनी कंट्री की डिफेंस के लिए। इन मॉडर्न टाइम्स वेरी एक्यूरेट मैप्स आर मेड बाई मैप मेकर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, जो कि एक्यूरेट मैप्स, ये जो हम कह रहे हैं मॉडर्न टाइम पे मैप्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छे मैप्स बनाए गए हैं, एक्यूरेट मैप्स बनाए गए हैं। तो ये मैप्स बनाए किसके ज़रिए गए हैं, मैप मेकर्स के ज़रिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। दे यूज़ एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट पिक्चर्स, ये क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफ, हवा से खींचे हुए फ़ोटोज़ और सैटेलाइट के पिक्चर यूज़ करते हैं, उससे फिर मैप बनाते हैं। ठीक है, फिर अ मैप कैन रिटेन आइदर द करेक्ट साइज और द कंट्रीज़ और द करेक्ट शेप ऑफ द वेरी स्मॉल एरियाज, ये कह रहे हैं या तो फिर मैप के अंदर एक हम करेक्ट साइज़ रखते हैं किसी कंट्री का, या तो फिर उसका करेक्ट शेप रख सकते हैं किसी एरिया का, स्मॉल एरिया का, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। अगर एक सेम टाइम में हम उसका करेक्ट साइज़ भी ले लें, करेक्ट शेप भी ले लें, तो ये इतना आसान नहीं होता है। मैप है, छोटा सा कागज़ का पन्ना ही है, उस पर क्या क्या कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट देयर आर डिस्टॉर्शन इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस, ये कह रहे हैं इसके वजह से कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं डायरेक्शन में और डिस्टेंस में। द लार्जर द एरिया कवर्ड बाय अ मैप द ग्रेटर इज़ द डिस्टॉर्शंस, ये कह रहे हैं जितना बड़ा एरिया कवर्ड होगा मैप में, उतना ही ज़्यादा हमारा डिस्टॉर्शंस होगा। नोट हाउ 90 डिग्री नॉर्थ इज़ शोन ऑन अ मैप एज लैटिट्यूड, ये कह रहे हैं नोट करो जैसे कि 90 डिग्री नॉर्थ हमारा जो मैप पर दिखता है एज अ लैटिट्यूड, वो कैसे दिखता है। ऑन द ग्लोब इट इज़ ओनली अ पॉइंट, और ग्लोब पे कैसे दिखता है, ये एक ओनली अ पॉइंट, एक पॉइंट के तौर पर दिखता है। फिर आया द जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी GIS इज़ अ कंप्यूटर मैपिंग सिस्टम, ये एक कंप्यूटर मैपिंग सिस्टम है दैट लिंक्स डेटाबेस ऑफ जोग्राफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, लिंक करता है डेटाबेस को किसकी जोग्राफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसमें, टू मैप दैट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, किस लिए, कि वो उसे मैप कर पाए, उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर पाए, इसलिए। फिर आया हमारा एटलस। एटलस क्या होता है, एन एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप यूजुअली बाउंड टुगेदर एज अ बुक। एटलस एक कलेक्शन ऑफ मैप होता है, अलग अलग तरह का हमारा कलेक्शन होता है, उसमें हमारा कुछ है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, इंडियन फिजिकल मैप, वर्ल्ड फिजिकल मैप, इंडियन पॉलिटिकल मैप, इंडियन फिजिकल मैप, वर्ल्ड फिजिकल मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ रिवर दिख रही हैं, कुछ उसमें जंगल दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें रोड दिख रहे हैं। तो ये सारा कलेक्शन जो होता है बुक, उसे हम क्या कहते हैं, उस कलेक्शन ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं हम, एटलस। Beside maps of the world, selected continent and countries, it may include information and diagrams related to geographical features and population data, ये कह रहे हैं खाली वर्ल्ड के बिसाइड्स मैप्स ऑफ वर्ल्ड के मैप्स के अलावा उसमें जो है कुछ सिलेक्टेड कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, उसके अंदर कुछ इंक्लूड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डायग्राम्स रिलेटेड टू जोग्राफिकल फीचर्स, उसमें जोग्राफिकल फीचर्स से रिलेटेड डायग्राम होते हैं, पॉपुलेशन डेटा होता है, ये सारी चीज़ें हमारे एटलस के अंदर मौजूद होती हैं। मैप्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन कलर इन अ एटलस, ये कह रहे हैं मैप्स जो हमारे होते हैं वो एटलस के अंदर कलरफुल बने होते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर वेरियस मैप्स ऑफ इन एन एटलस, ये कह रहे हैं कलरफुल होने की वजह से ये बहुत आसान हो जाता है कि समझना उसे और कंपेयर करना दूसरे मैप्स को जो हमारे एटलस के अंदर मौजूद होते हैं। फिर अब यहाँ पर हमारा शुरू होता है टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। एवरी स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स एंड शुड लर्न टू मेक मैप्स, ये करें हर स्टूडेंट जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, ठीक है, जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, जो पढ़ता है उसे अच्छा लगता है, उसे मैप्स के बारे में, उसकी इज्जत इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए और उसे ये आना चाहिए कि हम मैप्स को कैसे बनाएं, कैसे तैयार कर सकते हैं। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप्स, ये कह रहे हैं मैप्स अलग अलग साइज़ के, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन टू शो मैनी थिंग्स, ये कह रहे हैं उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें शो करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम क्या शो करना चाह रहे हैं, उस पर क्या बनाना चाह रहे हैं। सम टाइप्स ऑफ मैप्स आर गिवन बिलो, ये कह रहे हैं कुछ टाइप मैप्स के नीचे दिए हैं। पहला है हमारा पॉलिटिकल मैप्स, पहला क्या हमारा पॉलिटिकल मैप्स, और नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ दिए होंगे पॉलिटिकल मैप। फिर उसके बाद यहाँ पर फिजिकल मैप, फिजिकल मैप्स के यहाँ पर अलग अलग फिर बताएं ब्लू कलर से क्या होगा, रेड कलर से क्या होगा। फिर हमारा है इकोनॉमिक मैप्स, फिर उसके बाद है टूरिस्ट मैप, फिर यहाँ पर हमारा थीमेटिक मैप। ये 3-4 तरीके के मैप हैं, तो हम यहाँ पर हमारा थीमेटिक मैप। तो हम पहले आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट वाला मैप कौन सा है, पॉलिटिकल मैप, इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या है, और पॉलिटिकल मैप शोज सिटीज, टाउन, विलेज एंड स्टेट एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर वेल मार्क बाउंड्रीज। इट शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑल्सो, ये क्या करते हैं पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है, शहर, कस्बे, टाउन, विलेजेस, गाँव, ये सब शो करता है। एंड स्टेट एंड द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज़ शो करता है।
उसकी अच्छे से मार्क बाउंड्री, जैसे मध्य प्रदेश इस तरह से है, इसी शेप का है, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, अच्छे से वेल मार्क बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। इट शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑल्सो, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को भी शो करता है पॉलिटिकल मैप। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर, ये हमारा कौन सा है, 95 है, पेज नंबर 96 ओपन करिए। नेक्स्ट फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप की बात करते हैं। फिजिकल मैप शोज द मेजर लैंडफॉर्म्स। हमारे फिजिकल मैप में क्या शो होता है, हम जो फिजिकल मैप में पढ़ते हैं उसमें क्या शो होता है, मेजर लैंडफॉर्म्स उसमें शो होते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, सीज, रिवर, लेक, ओशियन एक्सेट्रा। दीज मैप्स आर ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप्स। इन्हें हम फिजिकल मैप्स को रिलीफ मैप्स के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल मैप्स कॉमनली यूज कलर टू शो डिफरेंट रिलीफ फीचर। ये कह रहे हैं अलग अलग रिलीफ फीचर शो करने के लिए फिजिकल मैप क्या करता है, अलग अलग कलर यूज़ करते हैं उसके अंदर। कलर आर यूज टू शो डिफरेंसेस इन लैंड एलिवेशन। ये करें अलग अलग लैंड एलिवेशंस को शो करने के लिए हम कलर को यूज़ करते हैं। पहला क्या है, ब्लू कलर। ब्लू कलर अगर हमारा कहीं हो रहा है तो उससे क्या समझ में आता है, ब्लू कलर से हमें ये समझ में आता है वहाँ पर पानी है या लेक है, जैसे कि रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज सच एज लेक, रिवर, स्ट्रीम, ओशियन, रिजर्वायर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ब्लू कलर से शो होती हैं। फिर आ गए हम रेड कलर पे। तो रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर रिप्रेजेंट्स मेजर हाईवेज, रोड, अर्बन एरियाज़। रेड कलर से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर हाईवेज हैं, रोड हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, एयरपोर्ट हैं, स्पेशल इंटरेस्ट साइट्स हैं, या हमारी मिलिट्री साइट हैं, या प्लेस नेम्स बताते हैं वहाँ पर, या बिल्डिंग्स बताते हैं, या बॉर्डर है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मतलब रहने सहने की जगह जहाँ पर आबादी हो उसे हम क्या शो करते हैं, रेड कलर से। येलो कलर क्या शो करता है, येलो कलर रिप्रेजेंट्स बिल्ट अप और अर्बन एरियाज़। जो अर्बन एरियाज़ हों या बिल्ट अप बन चुके एरियाज़ हों वहाँ पर हमें किस से शो करते हैं, येलो कलर से। फिर आया हमारा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट प्लेन्स, पार्क। ग्रीन कलर शो करता है प्लेन्स, मतलब वहाँ पर ज़मीन है, धरती है, मतलब प्लेन्स जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, प्लेन एरिया, या पार्क हो, या गोल्फ कोर्सेस हो, या रिजर्वेशन हो, या फॉरेस्ट हो, ऑर्चर्ड्स हो, या हाईवेज हो, ये सारे ग्रीन कलर से शो होते हैं। और मैप में लिख दिया जाता है कि ग्रीन कलर बना के लिख दिया जाता है कि ये हाईवे है, ब्राउन कलर बना के लिख दिया जाता है कि हमारा ये पहाड़ है, ऐसे करके। ब्राउन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन, डिजर्ट, हिस्टोरिकल साइट्स, नेशनल पार्क्स, मिलिट्री रिजर्वेशन और बेसिस और कंटूर एलिवेशन लाइंस एक्सेट्रा। ठीक है। ब्लैक कलर से क्या शो होता है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट रोड। ब्लैक कलर से रोड रिप्रेजेंट होती है, रेलवेज, रेल रोड्स या रेलवेज कह सकते हैं हम, या हाईवेज, ब्रिज, प्लेस नेम्स, या बिल्डिंग, बॉर्डर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ब्लैक कलर से क्या होती हैं, शो करी जाती हैं। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक मैप्स की। इकोनॉमिक मैप्स क्या है, एन इकोनॉमिक मैप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप, मिनरल और लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। इकोनॉमिक मैप क्या शो करता है कि किस जगह पर कौन सी पैदावार हो रही है, कौन सी खेती हो रही है। इकोनॉमिक मैप में क्रॉप बताता है, मिनरल्स बताता है, लाइफ स्टॉक बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है। फिर हमारी बात होती है टूरिस्ट मैप की। टूरिस्ट मैप से आप समझ गए होंगे, टूरिस्ट के लिए स्पेशली बना जाता है। उसमें क्या होता है, जो जैसे कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, या हम ही लोग हैं, हम ही हैं इंडिया के अंदर, हर जगह तो घूमे नहीं हैं, हो सकता है कुछ लोग घूमे हो मगर सभी नहीं घूमे, तो उन्हें नहीं पता कौन सी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हम टूर के लिए जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, तो उसके लिए ये मैप बनाया जाता है। अ टूरिस्ट मैप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ हिल स्टेशन। टूरिस्ट मैप किसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हिल स्टेशन के बारे में, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में, प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। ये सारी प्लेसेस हमारी टूरिस्ट मैप के अंदर आ जाती हैं, मतलब जो जो घूमने की जगह है वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर आया हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है, सम मैप्स सच एज रोड मैप्स, जैसे कि रोड मैप, रेलवेज, एयर रूट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल्स मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, सॉइल टाइप, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। ये सारे किसके लिए जाने जाते हैं, थीमेटिक मैप्स के नाम पर जाने जाते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है, कुछ में रोड बता रहे हैं, कुछ मैप में रेलवेज बता रहे हैं, कुछ में बता रहे हैं यहाँ पर ये एयर रूट है, कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर रेनफॉल इतनी है, यहाँ पर इतना फॉरेस्ट है, इतनी सॉइल है, सॉइल की यहाँ पर सॉइल यहाँ की फर्टाइल है, यहाँ की इनफर्टाइल है, यहाँ की वेजिटेशन यहाँ पर ये है, यहाँ पर इतना, यहाँ की वेजिटेशन इतनी है, यहाँ पर हम बताते हैं ना, कुछ मैप में बताते हैं इस जगह पर पैडी उगता है, इस जगह पर गेहूं की खेती अच्छी होती है, तो ये सब शो करने के लिए हम मैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर आया हमारा स्विचेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही होती है मैप के अंदर उसी के हिसाब से हम टाइटल भी दिया जाता है उस मैप को। थीमेटिक मैप आर ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। थीमेटिक मैप्स इन सब के अलावा जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को शो करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन, मूवमेंट कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, मूवमेंट कैसे कैसे मूवमेंट है, ये डेंसिटी कितनी घनी आबादी, कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, ये सारे मैप्स, ये सारे जो मैप्स होते हैं ये भी हमारा थीमेटिक मैप ही शो करता है। फिर आया हमारा लैंग्वेज ऑफ अ मैप। किसी मैप की लैंग्वेज क्या होती है। अब
तो ये है हमारा अ जोग्राफर यूजेज अ मैप फॉर रिकॉर्डिंग अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जोग्राफर जो होते हैं, जो हमारा मैप बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, समझाने के लिए अलग एक रिकॉर्डिंग टाइप्स की एक वैरायटी शो करते हैं। वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए एक रिकॉर्डिंग शो करते हैं, मतलब एक डिफरेंट लैंग्वेज शो करते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑफ मैप कैन ओनली बी रीड एंड अंडरस्टूड बाई दोज हु नोज इस लैंग्वेज। और वो इन्फॉर्मेशन जो मैप पर दी जा रही है, वो जो हमें नॉलेज दी जा रही है, मैप के अंदर शो हो रही है, वो हम जब भी समझ पाएंगे, वो इंसान जब भी समझ पाएगा जब उसे मैप्स की लैंग्वेज के बारे में पता हो। A map contain the title, distance, scale, direction, sign and symbol, latitude and longitude. These feature constitute the language of the map. जो हमारे मैप की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, डिस्टेंस, टाइटल, स्केल, डायरेक्शन, साइन, सिंबल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब हमारा क्या है, यही सब मिलाकर हमारी मैप की लैंग्वेज बनाता है। फिर अलग अलग इन्हें बताया गया है। पहला हमारा टाइटल है, फिर हमारा डिस्टेंस है, फिर हमारा है यहाँ पर डायरेक्शंस, फिर हमारा साइन एंड सिम्बल्स, फिर नेक्स्ट हमारा स्केच प्लान। नेक्स्ट तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा टाइटल। टाइटल इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ मैप। ये कह रहे हैं टाइटल हमारा हमेशा मैप के राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ लिखा होता है। ईच मैप हैज़ अ टाइटल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन इट। ये कह रहे हैं हर मैप का अलग अलग टाइटल होता है उस हिसाब से, जैसे किसी मैप में अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी मैप में अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी में अलग दे रहे हैं, तो जैसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी उसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमारा टाइटल होगा, उस मैप का नाम होगा। ठीक है, और विच टाइप ऑफ मैप इट इज़, और किस तरीका का मैप है उसके हिसाब से ही टाइटल दिया जाता है। फिर आया डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस की आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिस्टेंस कैसे देखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया, डिस्टेंसेस शोन ऑन अ मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो डिस्टेंस बताई जाती है इन्फॉर्मेशन, ये बहुत एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर जैसे हम मैप पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर आगरा से हमें राजस्थान जाना है, ये दिल्ली से आगरा जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से राजस्थान जाना है, गोवा से गुजरात जाना है, तो उसमें हम बताते हैं कि गोवा से इतनी दूर हमारा राजस्थान है, गोवा से इतनी दूर हमारा केरला है, तो वो डिस्टेंस बतानी पड़ती है। ठीक है, बहुत मेन इन्फॉर्मेशन होती है ये। डिस्टेंसेस मीन द स्पेस बिटवीन। डिस्टेंसेस का मतलब क्या है, मीन द स्पेस बिटवीन टू प्लेस, मतलब दो जगहों के बीच में कितनी जगह है, दो जगह के, दो प्लेसेस के बीच में कितनी स्पेस है, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, एज यू नो मैप्स आर जस्ट ड्राइंग। ये कह रहे हैं आप सभी को पता है मैप एक तरह की जस्ट ड्राइंग होती है, हाथ से बनाई हुई ड्राइंग होती है। ये आप तो कंप्यूटर से बना लेंगे, मगर एक तरह से होती ड्राइंग है। विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जिसे हम इतना बड़ा इंडिया इतने सी जगह पर दिखाते हैं, हम उसे क्या करते हैं, एक शीट ऑफ पेपर पे फिट करने के चक्कर में जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है या वर्ल्ड का कुछ पार्ट है, उसे हम छोटे से शीट पर रिड्यूस करके बनाते हैं, छोटा करके बनाते हैं। दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। और ये रिडक्शन जो है बहुत केयरफुली करा जाता है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। जिससे ये पता चल पाए कि हमारी जो डिस्टेंस है प्लेसेस की, वो रियल के तौर पर हमें शो हो। जैसे कि मैंने 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में बना दिया, 500 किलोमीटर को 5 इंच में बना दिया, 5 सेंटीमीटर में 5 मिलीमीटर में बना दिया, तो हम उसमें लिखा होता है कि 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर, इस तरह से बता देते हैं। तो अब 500 किलोमीटर का पेपर कहाँ से लाएंगे आप 500 किलोमीटर की डिस्टेंस बनाने के लिए? तो 500 किलोमीटर का हम मान लेते हैं 5 इंच को, 5 सेंटीमीटर को, 5 मिलीमीटर को, फिर हम मैप बना देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। द मैप्स बेयर डेफिनेट रिलेशनशिप विद द ग्राउंड बिकॉज अ मैप रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ रिड्यूस साइज ऑन अ स्केल। ये कह रहे हैं मैप्स जो है क्या बेयर करता है, डेफिनेट रिलेशनशिप बेयर करता है ग्राउंड से, क्योंकि मैप जो हमें पोर्शन शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे अर्थ सरफेस का, वो एक रिड्यूस साइज़, छोटा सा साइज़ करके बताते हैं हम उसमें। ठीक है, एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा हम छोटे से ज़मीन कागज़ के टुकड़े पर बना के दिखा देते हैं। सो आ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पज़। ये कह रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए एक स्केल चूज़ किया जाता है। मतलब एक लेंथ ब्रेथ लेंथ नापी जाती है, स्केल मेजरमेंट किया जाता है। द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। और जो हमारा स्केल वर्ड है, ये स्केल हम किसे कहते हैं, जो हमारा रेशियो है मैप डिस्टेंस को और एक्चुअल जो ग्राउंड डिस्टेंस होता है उसके रेशियो को हम कहते हैं स्केल ऑफ द मैप।
ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, ये कह रहे हैं किसी भी मैप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर फ्रेंड्स होम इज़ 10 किलोमीटर, ये कह रहे हैं अगर कोई डिस्टेंस आपके दोस्त के घर की और आपके घर के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 10 किलोमीटर है, यू विल शो दिस किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। तो ये कह रहे हैं आपको ये मैप पर 5 सेंटीमीटर के बराबर नाप के लिखनी होगी ऑन अ मैप। इट मीन्स, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो अगर मैप का 1 सेंटीमीटर है तो वो हमारा रियल लाइफ के 2 किलोमीटर के बराबर को शो करेगा ग्राउंड पर, ठीक है। तो अगर हमें उसमें लिखा है 2 सेंटीमीटर, यानी रियल में हमें कितना चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी डिस्टेंस को, बड़ी बड़ी स्केल्स को स्मॉल स्केल्स पर, मतलब स्केल्स पर मैप पर एज अ स्केल, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले लेते हैं, बड़ी बड़ी जो किलोमीटर्स में दिए हैं उन्हें सेंटीमीटर्स में लेकर उसे इक्वल कर एक स्केल मानकर उसे हम ड्रॉ करते हैं। द स्केल ऑफ योर मैप विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस ली 10 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर माना, यानी 1 सेंटीमीटर हमारा 2 किलोमीटर के बराबर हम लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा स्केल हो गया, ये हमारा नाप हो गया। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map। और ये कह रहे हैं अगर आपको पता है कि उस मैप में कितना स्केल किस हिसाब से लिया गया है, तो आप दो जगहों के बीच की डिस्टेंस, कोई भी मैप में कोई भी प्लेस होगी, कोई भी 2 प्लेस होगी, उसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जैसे कोई मुझे मैप दिया इंडिया का, उसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जहाँ पर दिया है, यानी उसका मतलब आप समझिए 1 किलोमीटर। तो वहाँ पर जैसे दिया है कि राजस्थान और गोवा के बीच में 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यानी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये तो समझेंगे हम। तो ये अगर आपको स्केल पता है तो आपको यानी रियल डिस्टेंस पता है। वी यूज़ 2 टाइप ऑफ स्केल फॉर अ मैप, ये कह रहे हैं मैप के लिए हम 2 तरह के स्केल यूज़ करते हैं। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज और अ होल कॉन्टिनेंट आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। ये कह रहे हैं जब हम बड़ी कंट्रीज़, बड़े एरियाज़, जैसे कि पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर हम एक ही मैप में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत छोटे स्केल यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर। ये कह रहे हैं जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 5 सेंटीमीटर अगर हम बना रहे हैं उसमें मैप में, तो वो बताएगा हमारा 5 किलोमीटर के बराबर, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप, जहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ के बराबर बना के लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप, उस मैप को। बट व्हेन अ स्मॉल एरियाज लाइक योर सिटी और टाउन और विलेज इज़ टू बी शोन ऑन द पीस ऑफ पेपर, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल। ये कह रहे हैं मगर अगर हम बड़े एरिया, जैसे हम छोटी छोटी सिटीज़ हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव देहात, ऐसी छोटी छोटी चीज़ हैं, पेपर के पीस पर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर को हमने बनाया 500 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर हो गया। तो ऑन द ग्राउंड के 100 मीटर का बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। पेपर पे अगर हम 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, यानी रियल में हम बताना चाह रहे हैं ग्राउंड पे हम 100 मीटर, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप, इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। अब मैंने कहा खाली छोटा सा एरिया है, गुजरात के अंदर कोई छोटी सी सिटी, कुछ छोटा सा गाँव ले लिया, तो उस गाँव को अगर हमें खाली बताना है तो वो हम ईजिली बता सकते हैं, पेपर पर बना सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा स्केल बड़ा ले सकते हैं। स्केल बड़ा लेने के मतलब मेजरमेंट बड़ा कर सकते हैं, वही हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप्स। ये कह रहे हैं स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें लार्ज स्केल मैप पे मिलती है। देयर आर मैनी वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्केल ऑन अ मैप। ये कह रहे हैं काफ़ी तरीके हैं स्केल के रिप्रेजेंट करने के मैप के ऊपर। A scale may be shown on the map by a statement और by a graphical representation of a line। ये कह रहे हैं स्केल जो है मैप के ऊपर हम एक स्टेटमेंट लिखकर भी बता सकते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी बता सकते हैं, एक लाइन से बता सकते हैं। हम वहाँ पर लिख सकते हैं मैप के ऊपर, अगर कोई मैप बना आता है, आप किसी का मैप लेंगे खरीदेंगे तो उस पर लिखा होगा 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, मतलब आपको बता देगा उसमें मैप बनाने वाला, उस पर लिख देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा बाय द स्टेटमेंट मेथड। और द रेशियो और स्केल इज स्टेटेड इन वर्ड्स सच एज 1 सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को मैप के अंदर 2 किलोमीटर के बराबर शो किया है, यानी जहाँ पर आपके मैप में लिखा है 1 सेंटीमीटर उसे आप समझिए 2 किलोमीटर। इस तरह से नॉलेज वहाँ पर दी होती है, इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, आप समझ सकते हैं। फिर आया द रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन इज़ यूजुअली एब्रीवेटेड एज RF। अब ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन होता है ये क्या एब्रीवेटेड करता है, एज अ RF, मतलब रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की जगह लिखा होता है RF शॉर्ट फॉर्म, इसकी एब्रीवेशंस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एब्रीवेशंस।
इन दिस मेथड द रेशियो इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और इस मेथड में जो रेशियो गिवन होता है वो किस फॉर्म में दिया होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। मतलब 1/2, 1/1000, जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो लिखा होता है RF = 1/1000, 1/1,00,000 ऐसे करके। हुज न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज 1, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, 1 बाई यहाँ लिखा है 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 1/1,00,000। इन दिस केस द न्यूमरेटर 1 रिप्रेजेंट द मैप डिस्टेंस। इसमें न्यूमरेटर ये बता रहा है हमारा ऊपर वाला जो है 1, ये बता रहा है कि 1 जो है हमारा वो रियल जो हमारा डिनोमिनेटर है 1,00,000, ये है ना 1 10 100,000 10,000 लाख, 1,00,000 के बराबर होगा। यानी अगर 1,00,000 सेंटीमीटर है जो भी माना है इन्होंने, तो वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर हम शो कर रहे हैं उसमें मैप में, ऐसे शो होता है, ठीक है। तो 1,00,000 शोज़ द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट जो सेम यूनिट दिया हुआ है ये बता रहा है हमारा ग्राउंड डिस्टेंस, और जो हमारा 1 है जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है वो बता रहा है हमारा जो हमने स्केल यूज़ किया है मैप पर शो करने के लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर ऐसे दिया होता है RF 1/1,00,000, यानी 1 तो हमारा 1 सेंटीमीटर हमारा मैप पर दिया है, और अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर दिया है तो एक्चुअल में हमारा 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर होगा या 1,00,000 किलोमीटर के बराबर, वो सब लिखा होता है उसके ऊपर। द स्केल ऑफ अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाई ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ, या सिंपली हम ऐसे ना लिखकर वहाँ पर एक लाइन बना दें, उसकी लेंथ दे दें और उस पर मार्क कर दें हम, ठीक है। आफ्टर एवरी सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड नंबर इन अ टर्म्स ऑफ किलोमीटर, मतलब सेंटीमीटर्स के हिसाब से अगर हमने वहाँ पर लाइन बता दी और किलोमीटर्स के टर्म में हमने नंबर शो कर दिया कि इतना, हमने मतलब सिंपली एक लाइन बनाई, वहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर = इतना किलोमीटर, तो हम समझ जाएंगे कि ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है तो वो इतने किलोमीटर को शो कर रही है। ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हो वहाँ पर। द लीनियर स्केल हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज, ये कह रहे हैं जो लीनियर स्केल होता है उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज होती है ऑफ रिमेनिंग ट्रू, ठीक है। जैसे कि इवन आफ्टर रिडक्शन ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ अ मैप बाय फोटोग्राफर मेथड, ये कह रहे हैं अगर हम फोटोग्राफ को उसी छोटे मैप को बड़ा करके दिखा दें तो हमारी लाइन भी बड़ी हो जाएगी इसके साथ साथ, तो इसका कोई फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम स्केल हमने लिख रखा होगा तो वहाँ पर स्केल को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लाइन भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से हमारा लीनियर जो मतलब स्केल होगा वो भी हमारा बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर आया डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस का क्या क्या यूज़ हैं, डायरेक्शन में जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारा, ठीक है। तो इसमें हम मेनली हम ये बताते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है, नॉर्थ में कौन सी जगह है, साउथ में कौन सी जगह है, ये सब चीज़ें हम इसमें शो करते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर देते हैं। पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 5 है ना, ये कौन सा है, पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5 लिख लिए कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट जो हमारा अब ये डायरेक्शन से हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 6 में। यहाँ पर पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 में। यहाँ लिखेंगे हम पार्ट 6 स्टार्टेड, ठीक है। ये 2 पार्ट में बनेगी वीडियो वरना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और यहाँ से डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे पार्ट 6। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन, फिर उसके आगे से हम सारा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा स्केल्स तक, हमारा मेजरमेंट तक यहाँ पर ठीक, पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखा देते हैं सिलेबस पे, देखिए यहाँ पर लिखा है ना हमारा ज्योग्राफी में, आइए मैप में, तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 5 एंड 6, इसके साथ कर लिए पार्ट नंबर 5 एंड 6, ठीक है। इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5 एंड 6। तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट नंबर 5 एंड 6, जिसमें हमने पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा बाकी रह गया पार्ट नंबर 6। तो पेज नंबर हमारा कौन सा है, पेज नंबर 94 है। दोबारा पेज नंबर 94 पे आइए, हम बताते हैं आपको। पेज नंबर 94 ओपन करिए। तो हम इस टाइम पेज नंबर 98 पर हैं, जिसमें हम पेज नंबर 98 में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टाइटल डिस्टेंस ये सब कवर कर लिया, डिस्टेंस का हमने पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम पढ़ेंगे डायरेक्शन से। यहाँ पर हमारा इस जगह पर हमारा ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम करेंगे पार्ट नंबर 6 में, जिसमें पढ़ेंगे है पूरा ये एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स और हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और ये शो द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, ये सब, और डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ये सब, ग्लोब एंड मैप, ये सब जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज हम पार्ट नंबर 6 में कवर करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 6 स्टार्ट होगा। अब आपको मैं सिलेबस रिकॉल करा देता हूँ, एक बार सिलेबस रिवाइज़ करा देता हूँ।
पार्ट नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो एक बार सिलेबस देखिए, हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 किस में, हाफ ईयरली एग्जाम में। 2 चैप्टर जो आपके टेस्ट में आ चुके हैं आपको नहीं पढ़ने हैं, ये इसमें से कुछ नहीं आएगा। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पार्ट 5 PA फर्स्ट में आ चुका था हमारा, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये इसका टेस्ट में आ चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, चैप्टर नंबर 3 और 4। चैप्टर नंबर 4 का हमने काफ़ी पार्ट कर दिया है, अब इसमें हमारा पार्ट 6 और क्या बचा है, हमारा एक्सरसाइज बची है, वो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं सिविक्स में। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो हमारे हाफ ईयरली में आएंगे, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं आएगा। इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप इसका ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं। इसमें हमें दोनों चैप्टर कवर करने हैं, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और उससे पहले हम इसका पार्ट 6 कवर करेंगे ज्योग्राफी का। तो आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।